आइए अब आग्रह करते हैं आशीष वचनों के इस क्रम में पूज्य मृदुल कांत जी महाराज से कि वे अपनी वाणी की कृपा हम पर करें। ब्रज का जो रस है वो इस उत्सव में महाशिवरात्रि के अवसर पर उनके आने से घुला है। उनका अभिनंदन करिए तालियां बजाकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, संत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। भैया कोई मंगलाचरण नहीं करूंगा, शास्त्री जी सीधी सीधी बात कहूंगा। पूज्य जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी पूज्य संत मनीषियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा। 2 लाइन की बात है। शास्त्री जी, जगत गुरु भगवान ने, गुरुदेव ने आज्ञा कर दी विवाह की, लेकिन एक बात पक्की करिए, आपके पुरोहित जी को दक्षिणा जरूर दीजिएगा। विवाह तो होगा शास्त्री जी का, लेकिन विवाह पढ़ाऊंगा मैं, ये बात पक्की है। पढ़ाऊंगा मैं, मंत्र में ही पढ़ूंगा वहां के। आज सबके लिए प्रेरणादायक पल है ये। हम लोग श्रीधाम वृंदावन में पूज्य दीदी माँ जी के सानिध्य में सामूहिक विवाह करते थे। भैया हम लोगों ने 4 बार मिलाया तो 275 विवाह संपन्न हो पाए, लेकिन आपने एक ही झटके में छक्का मार दिया, हमको पार कर दिया। हम 4 बार मिला के नहीं कर पाए, आपने एक बार में 305 कन्याओं का विवाह कर दिया। ये 305 कन्याएं नहीं है, ये 305 लक्ष्मी जी का कन्यादान श्रीमन नारायण के लिए किया जा रहा है। ये न कोई जाति वर्ग की कन्या है, न जाति वर्ग का वर है, ये सनातनी कन्या है। और सनातनी नहीं है, आज ये वर और कन्या हमारे लिए परम पूजनीय है, क्योंकि सनातन कहता है वो किसी भी जाति और वर्ण के हो, लेकिन आज ये दोनों वर और कन्या लक्ष्मी नारायण के रूप हैं। जय भैया। और आज लक्ष्मी नारायण का पूजन करके, प्रणाम करके हम लोग ये कन्यादान कर रहे हैं। आज समाज में जब कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जब जगह जगह नारे लगते हैं जेएनयू आदि में, दिल्ली में महाराज जी, कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था मुर्दाबाद, तो एक बार जरा कान खोल के ध्यान देकर सुनिएगा। आज जो आपके सामने ये विवाह संपन्न करा रहा है पूज्य राजूदास जी महाराज, ये विवाह कराने का कार्य कौन कर रहा है? बात किसी मतभेद की नहीं है, जाति भेद की नहीं है, लेकिन आज समाज के सामने आदर्श रूप में बागेश्वर बालाजी के प्रतिनिधि रूप में सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से 305 कन्याओं का कन्यादान, न कोई जाति वर्ग का भेद है, न कोई वर्ण का भेद है। ये कन्यादान कौन करा रहा है? विवाह कौन करवा रहा है? एक ब्राह्मण करवा रहा है। अगर ब्राह्मण के द्वारा 305 हर जाति और वर्ग की कन्याओं का कन्यादान और विवाह कराया जा रहा है, तो आप कैसे कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था मुर्दाबाद आप किस प्रकार कहते हैं? हमारे यहां मुस्लिमों ने, ईसाई मिशनरियों ने, हमारे यहां अंग्रेजों ने हमको फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हमको कहा कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। आज एक ब्राह्मण ने करके दिखाया है कि प्रत्येक जाति वर्ग की कन्या मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप है और प्रत्येक वर मेरे लिए नारायण रूप है। आज दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अरे दोनों हाथ उठा के जरा बुलंद आवाज में, दीदी माँ जैसे बोल रही थी ऐसे बुलंद आवाज में हाथ उठाकर बोलिए। बोलनी नहीं चाहिए गुरुदेव के सामने, लेकिन हम आज प्रेम भाव से जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपने जो काम किया उसलिए गुरुदेव के सानिध्य में जय जयकार आपकी भी होनी चाहिए। भैया श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। सभी संतों को प्रणाम करता हूं। बस एक निवेदन करूंगा, जो बागेश्वर में काम हुआ वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। सनातनियों को, पूज्य संतों को, पूज्य कथावाचकों को 1 का करो या 10 का करो, कम करो अधिक करो, लेकिन ये प्रेरणादायक काम करने ही चाहिए। पूज्य मुनि जी महाराज, अगर हम नहीं करेंगे तो सनातन की धारा से कट जाएंगे। और बस एक संदेश लेकर जाइए, ब्राह्मणों ने आपका पालन पोषण संवर्धन किया है, आपका उत्पीड़न नहीं किया है। प्रेम भाव से बोलिए श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। और मुझे आशीर्वाद मिल गया, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने तालियां बजा दी, वो प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कान मैंने देख ली।
और ये बच्चे की तरह जो निश्चल मुस्कान है महाराज जी के चेहरे पर, इससे मुझे लगा कि मेरे जीवन में जो आशीर्वाद की कमी थी वो मुझे प्राप्त हो गई। पूज्य महाराज श्री को, सभी संतों को, पूज्य दीदी माँ जी जिनका वात्सल्य मुझे निरंतर प्राप्त है, बारंबार प्रणाम। तालियां बजाकर अभिनंदन करिए। पूज्य मृदुल कांत जी महाराज ब्रजधाम से हमारे बीच पधारे थे और जो विषय उन्होंने छेड़ा है वो विषय निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है।